नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर। यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पर दी जाती है। तो अभी एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है उड़ीसा राज्य की तरफ से, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की कुछ एक जो है गवर्नमेंट पोस्ट निकली हैं, परमानेंट पोस्ट निकली हैं। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, एज का क्राइटेरिया क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है होनी चाहिए, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। गला थोड़ा ख़राब है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा एक्सप्लेनेशन करने की। तो ये जो है वैकेंसीज हैं उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से हैं। यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसीज भी हैं, टीजीटी की भी हैं और पीईटी की वैकेंसीज यहाँ पे हैं। तो सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ वन बाय वन। तो डिटेल में देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे है। सबसे पहले डेट, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट का मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ये है ऑनलाइन, इसके ऊपर आपका फॉर्म अप्लाई होगा www.oav.edu.in के ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका होना है और यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 22/10/2020 से स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और लास्ट डेट आपकी रहेगी 23/11/2020 इसके लिए। और फीस आप जमा करवा सकते हो 25/11/2020 तक। इसके अलावा पोस्ट का मैं जिक्र करूँ कैटेगरी वाइज किसकी कितनी पोस्ट हैं, रेगुलर है या नहीं। यहाँ पे प्रिंसिपल की रेगुलर पोस्ट 144 पोस्टें हैं, पीजीटी इंग्लिश की 27 हैं, इसी प्रकार पीजीटी फिजिक्स की 43 हैं, रेगुलर हैं ये भी। पीजीटी केमिस्ट्री की भी रेगुलर हैं 36 पोस्ट आप देख सकते हो। पीजीटी बायोलॉजी की 22 हैं और रेगुलर पोस्ट हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स इसी प्रकार से टीजीटी की आप देखोगे, टीजीटी सोशल स्टडी, टीजीटी ओडिया, टीजीटी मैथमेटिक्स, सैलरी भी बताई गई है। पीईटी, हम आ जाते हैं पीईटी के ऊपर, रेगुलर पोस्ट है। इसी प्रकार कंप्यूटर टीचर की कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और हमारी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है वो 73 पोस्ट यहाँ पे हैं। पे स्केल आपका ये रहने वाला है यहाँ पे उड़ीसा राज्य के अंदर। और टोटल टीचिंग की पोस्टों की मैं बात करूँ तो 737 यहाँ पे वैकेंसीज टोटल जो है दी गई हैं। इसके बाद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है, किस कैटेगरी में कुछ एक वैकेंसीज बैकलॉग की भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके भी बैकलॉग और न्यू वैकेंसीज का अलग अलग यहाँ पे जिक्र दिया गया है। तो मैं पीईटी की बात करूँ तो बेसिकली जो पीईटी की वैकेंसीज हैं, पीईटी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैकलॉग में 49 वैकेंसीज हैं और वैसे मैं बात करूँ अगर न्यू वैकेंसीज की तो 24 हैं। टोटल वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो 73 हैं। यहाँ पे न्यू वैकेंसीज में जर्नल के लिए 12, एससी/बीसी के लिए 3, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 5। इसके अलावा एससी और एसटी की जो 17 और 32 बैकलॉग की वैकेंसीज भी हैं। तो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टोटल 73 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। वैसे मैं बता दूं, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो अप्लाई कर सकते हो, आपके पास साउंड माइंड होना चाहिए और जो आपका एक से ज़्यादा आपने शादी नहीं कर रखी हो। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कैंडिडेट है वो मस्ट बी पास्ड MIL ओडिया अप टू ME स्टैंडर्ड। यहाँ पे भाई कोई ओडिया का ये एग्ज़ाम होता है वो कैंडिडेट को पास करना कंपलसरी है। अगर आपने पास नहीं किया तो ज्वाइनिंग के 3 साल बाद तक आपको हर हाल में पास करना होगा। ये कोई ओडिया का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। 3 साल के अंदर अंदर ज्वाइनिंग के बाद आपको वो एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है ओडिया लैंग्वेज का। अदरवाइज ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बंदिश यहाँ पे नहीं लगाई। लेकिन एक ओडिया का इनका एग्ज़ाम होता है MIL, वो आपको पास करना बिल्कुल यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है और कोई ख़ास यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र है नहीं। NCT कॉलेज से आपकी वो होनी चाहिए। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दे रखा है। मैं अगर बात करूं पीईटी की तो आपके लिए बीपीएड, एमपीएड या एनसीईटी द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं आपके लिए, वो आपका जो है
आपके पास होना चाहिए, ये दे रखा है। आप देख सकते हो पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपीएड, एमपीएड या कोई भी कोर्स एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो वो एलिजिबल है। यहाँ पे बीपी बीएससी के बारे में जिक्र नहीं है। अगर एनसीईआरटी के द्वारा बीपी बीएससी भी एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज बोथ में आपकी टीचिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी डिजायरेबल यहाँ पे लिखी गई है, कंपलसरी नहीं है। और अलग अलग पोस्ट के लिए देख सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए किस प्रकार की यहाँ पे वो होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और आपका जो है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट का यहाँ पे जिक्र दे रखा है। एज ऑन 1/9/2020 के अकॉर्डिंग आपकी एज जो है कैंडिडेट सेल बी अंडर 50 ईयर्स, प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर्स से नीचे होना चाहिए और 32 साल से ऊपर एज उनकी होनी चाहिए। इसी प्रकार अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। तो मैं बात करूँ हमारी जो वैकेंसीज़ हैं उसकी एज एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे जो प्रिंसिपल के अलावा जितनी भी पोस्टें हैं आपको 32 साल आपकी मैक्सिमम एज और कम से कम आपकी एज 21 होनी चाहिए 1/9/2020 के अकॉर्डिंग। और जो भी कैंडिडेट SC ST या वोमेन SC BC से बिलोंग करते हैं उसको 5 साल का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई ख़ास बात बताने की है नहीं। जो भी फ़ीस वगैरह आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो है फ़ीस जो है कट जाएगी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कोई ख़ास जिक्र यहाँ पे है नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम ज़रूर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं बात करूँ पीईटी हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन टीचर, मैं उसकी बात करूँगा कि उसमें जो है क्या हमारा रहने वाला है एग्ज़ाम। मेनली इसमें बेसिकली 3 प्रकार के एग्ज़ाम्स आपके होने हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के एग्ज़ाम होंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर में? नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 200 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, बाकायदा यहाँ पे क्लियर किया गया है। 200 मिनट का आपके पास समय रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपका एग्ज़ाम होना है। पार्ट 1 में आपके 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 20 जो इंग्लिश के और 20 ओडिया लैंग्वेज है इनकी उनके क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। पार्ट 2 में जो आएगा 30 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग से रिलेटेड और पार्ट 3 में 100 सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने हैं। इसके बाद एक बात और बताई गई है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ टेस्ट of the candidate will be evaluated only if she qualified in part 1 scoring minimum 5 marks in each in English and Odia subject and 13 marks in aggregate। मतलब 5-5 मार्क्स तो आपके दोनों में कम से कम होने ही चाहिए, लेकिन दोनों का टोटल मिला के 13 भी बनना चाहिए। ठीक है ये। और इसके बाद आपका लास्ट में होगा 40 मार्क्स का इंटरव्यू और कट ऑफ जो बनेगी वो बनेगी 70% मार्क्स जो है पार्ट 1 से लिए जाएंगे, 30% मार्क्स जो है इंटरव्यू से यहाँ पे जो है लिए जाएंगे। 70% मार्क्स जो आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 से और 30% मार्क्स आपकी फाइनल जो कट ऑफ बनेगी इंटरव्यू के उसमें शामिल किए जाएंगे। तो भाई ये थी बेसिक सी जानकारी। एग्ज़ाम सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हो, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो है कोई ख़ास बात बताई नहीं गई है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। हमारी पीटी की वैकेंसीज़ यहाँ पे भी आ चुकी हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी थी, उसके ऊपर विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे कोई ख़ास जो जानकारी है वो दी नहीं गई है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज आप ऑफिशियल साइट देख सकते हो www.oav.edu.in के ऊपर आप जा सकते हो। यहाँ पे और कोई ख़ास जानकारी नहीं दी गई है। बाकी तो ये नॉर्मल बेसिक सी जानकारियाँ होती हैं हर एग्ज़ाम में, जो भी है वही इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये थी एक अपडेट, आपके लिए वैकेंसी जा चुकी हैं, समय रहते आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, जहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतने, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।